पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, अरे पहुंची बहना खिलाई थी। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहना खिलाई। बबुला ने बात कछुनाई पूछी, बबुला ने बात कछुनाई पूछी। तब मैया आए समाई भई। जिन बहनों के ऊपर इतना अभिमान था कि मेरी बहनें मुझे देखेंगी तो सीने से लगाएंगी, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा अपमान होगा। लेकिन फिर भी संतोष हो, मेरी बहनें हैं, कोई बात नहीं, इनका घर तो है ना, इनके कहने से क्या होता। आगे बढ़ी तो बाप देख पड़ा और महाराज दक्ष ने जिस समय देखा सती को तुरंत बाइक गिर लगा दिया। इतनी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलावा नहीं, फिर भी चली आई। अब सती के ऊपर समझ लो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आंगन में बैठ गई, सर को पकड़ करके रोने लगी। मैंने पति की बात न मानी, यहाँ तक चली आई और ये अपमान। मैया प्रसूति ने देखा तो दौड़ करके आ गई, गोदी में उठा लिया, अपनी बिटिया को छाती से लगा लिया। बेटा रोना नहीं, तुम्हारे बाप है, ये तुम्हारा घर है, जन्मभूमि है। बाप नाराज हो जाए तो क्या तुम रोओगी? अरे वो पिता है, आज नाराज है, कल फिर मान जाएंगे, काहे को रोना? अब फिर ऐसा लगा है तो बस सही है, तुम्हारे बाप। सती को संतोष आया और फिर वहां से उठी तो मन में भाव आया, लाओ ये विशाला में देख ले मेरे पति का कहीं पर स्थान है। अब ये विशाला में गई तो चारों तरफ देख लिया, सब देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, पत्नी चाहे जितना अपने पति से लड़ती हो, चाहे जितना झगड़ती हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भले ही मारती हो, लेकिन समाज में कोई अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं होता उससे। वो कहते पति हमारे, हम मारे या कुछ भी करें, कोई अपमान करने वाला कौन होता? सती ने जिस समय देखा कि पति का कोई भाग नहीं है, उसी समय दोनों भुजाएं उठा करके और यह विशाला के अंदर जो आचार्य लोग थे, ऋषि महात्मा थे, उनको फटकार लगाई, महात्माओं तुमने मेरे पति का अपमान किया, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। उस अपमान के बदले ये सती अपने प्राण दे देगी, लेकिन लौट करके अपने पति के पास नहीं जाएगी। इतना कहने के बाद सती ने तुरंत भगवान से अरदास लगाई, हे परमात्मा, हे दसों दिशाओं मही दे